हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल टैटू थिंक एग्ज़ाम थिंकर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग टेस्ट्स के बारे में, सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं कि किन किन एग्ज़ाम्स में मोस्टली इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हेयर आर द एग्ज़ाम्स। तो रीजनिंग एग्ज़ाम्स में जो है आपके जो मेन कंटेंट्स हैं, आपके यूके ट्रिपल एससी है, आपका पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, सीईटी का एग्ज़ाम हो गया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, बैंकिंग से संबंधित है, एमबीए के एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो कैट वगैरह के एग्ज़ाम है, एनटीएससी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरबीआई के हो गए, रेलवे रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, एलआईसी, एआईबी एंड रॉ एट्सेट्रा। तो कई सारे एग्ज़ाम्स में रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो अगर हम इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। तो देखिए, इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं हम। तो कंटेंट की बात करें हमने कि इसको एक अपनी तरफ से एक सीक्वेंस दे रखा है, और इस आपके अपने चैनल पे इससे संबंधित जो है वीडियोस हम डालते रहेंगे। तो देखिए, इसमें हमने जो ऑर्डर दे रखा है, पहला इसमें हमने 5 से 1 को दे रखा है, डाइस से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका घड़ी क्लॉक से संबंधित प्रश्न रहते ही रहते हैं। तीसरा है कैलेंडर से संबंधित, आयु से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं हेल्प लेकर जो है वीडियोस की, बुक्स की। तो नेक्स्ट है आपका फोर्थ, घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। आगे है आपका सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोडिंग टेस्ट। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये रीजनिंग को काफ़ी एनहांस करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो दिशा परीक्षण, डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न रहते हैं। 7th है आपका रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से संबंधित, जिसमें हमें क्या होता है, तो कुछ पर्सन्स दिए होते हैं और दूसरे पर्सन्स के साथ हमारे क्या होता है, संबंध निकालना होता है, तो उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। नेक्स्ट है आपका 8th है क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट जिसे कहते हैं। अलग अलग चीज़ों की रैंक दी होती है, चाहे वो नंबर की हो, चाहे आपके पीपल पर्सन वगैरह की हो, तो उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। क्रम व्यवस्था की बात करें तो गोले में हम बैठे होते हैं या फिर एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। फला फला कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और दूसरे उस व्यक्ति की रैंक क्या होगी, इस तरीके से संबंधित प्रश्न रहते हैं। श्रेणी क्रम, ये सीरीज़ हो गया जो मैथमेटिकल से रिलेशन से संबंधित है मेनली ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्णमाला परीक्षण है, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। शब्दों का तार्किक क्रम, नेक्स्ट है आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। 13th है औपबंधिक संख्या अक्षर को ज्ञात करना। तो कुछ कंडीशंस दी होती हैं और उस कंडीशन के बेसिस पर हमें क्या होते हैं, या तो संख्या ज्ञात करनी होती है या फिर अक्षर ज्ञात करने होते हैं। नेक्स्ट है आपका सादृश्यता, एनोलॉजी, तो इससे संबंधित मिलते जुलते जो इमेजेस आती हैं उससे संबंधित उसमें क्या होता है, अंतर देखना होता है या फिर समानता देखनी होती है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके रहते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जैसे हम कहेंगे। और नेक्स्ट है 16th है लुप्त संख्या अक्षर ज्ञात करना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार चैलेंजिंग हो जाता है, खासकर जो मैथ्स बैकग्राउंड से अलग बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और कई बार ये प्रश्न कई कैंडिडेट्स जो हैं वो छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसको हम अच्छा कर सकें, तो इस पर हम आगे वीडियोस आती रहेंगी। नेक्स्ट है आपका 17th तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। नेक्स्ट है आपका 18th न्याय निगमन, साइलॉजिज्म। नेक्स्ट है आपका 19th कथन एवं कार्रवाई, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। आगे हम बात करें तो 20th है आपका कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। 21st है कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। 22nd है कथन एवं पूर्व धारणा, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। तो देखिए, लास्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपके लगभग मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बट इसको हमने डिफरेंशिएट करके जो है अलग अलग रखा है। इस पर हम आगे से बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। देखिए, ये रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो इसके अलावा हम आपसे ये बात रखना चाहेंगे कि जो है इसके अलावा आप अन्य कंटेंट्स को, जिसमें हम अभी आगे हम देखते हैं, उनकी भी अगर आप तैयारी करते हैं तो वह भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो इसमें क्या क्या ये चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं आपकी, गणितीय संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं,
असमानता है, इनइक्वलिटी है, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अरिथमेटिकल रीजनिंग जिसे कहेंगे हम, शब्द निर्माण, वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, पहेली परीक्षण, पजल टेस्ट आ जाते हैं, निर्णय निर्धारण, डिसीजन मेकिंग है, लिपिकीय अभियोग्यता, स्पेशली जब आप क्लरिकल एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए जाते हैं तो इससे संबंधित प्रश्न मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं आपका। कथन पर्याप्तता है, डाटा सफिशिएंसी जिसे कहेंगे, आकृति विभाजन है, डिवीज़न ऑफ फिगर्स हो गया, इनपुट एवं पासवर्ड। तो इन सारी चीज़ों से संबंधित चीज़ों को अगर आप और तैयार कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ओन चैनल